खाने काबा हर ज़माने में एक मुअज़्ज़म और मुक़द्दस घर की हैसियत से कायम रहा है, ख्वाह वह इस्लाम से कब्ल का ज़माना हो या इस्लाम के बाद का। काबा शरीफ की इज़्ज़त, अज़मत और एहतराम में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं आई। इस घर को अल्लाह ताला ने तमाम इबादत गाहों और मसाजिद में सबसे अफजल करार दिया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाने काबा का तवाफ़ करते रहते हैं और आज करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करते हुए 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। काबा की यह अज़मत किसी बंदे की दी हुई नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई है। हर साहिब हैसियत मुसलमान का ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा काबा शरीफ का हज करना फ़र्ज़ है। खाना काबा की अज़मत की वजह से इस इलाके को हरम का दर्जा मिला है, जहाँ हर चीज़ को अमन व अमान हासिल है। यहाँ तक कि यहाँ दरख्तों को काटना या परिंदों और जानवरों को डराकर भगाना भी ममनू है। तारीख के औराक को पलटने से यह पता चलता है कि खाने काबा को हज़ारों सालों में कई मरतबा ढाया गया और कई मरतबा इसे असरे नौ तामीर किया गया। बहुत सारे पैगंबरों का खाने काबा से तारीखी ताल्लुक़ था और इस मुक़द्दस घर के बेशुमार मौजज़ात और हक़ाइक़ मौजूद हैं। खाने काबा की इब्तिदा के बारे में मशहूर रिवायत यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हज़ारों साल पहले अपने अर्श के नीचे एक घर बनाया जिसके 4 सुतून ज़ुमुर्द के बने हुए थे। इस घर का नाम ज़र्रात था। इस घर को तैयार करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका तवाफ़ करें। चुनांचे अर्श के फरिश्ते इस घर का तवाफ़ करने लगे और उस घर को बैतुल मामूर का नाम दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि बैतुल मामूर के मानिंद ज़मीन पर भी एक घर तैयार करें। लिहाजा फरिश्तों ने ज़मीन पर एक मखसूस मकाम पर इबादत के लिए एक चट्टान नुमा शक्ल तैयार की जिस पर हमेशा 2 फरिश्ते मुकर्रर रहते थे और अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद बयान करते थे। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा तो तन्हाई और वीरानी से घबराकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, यहाँ ना तो मुझे फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और ना कोई इबादत गाह नज़र आती है। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि जहाँ हम तुम्हें निशान बताएं वहाँ एक इबादत गाह बनाकर उसके गिर्द तवाफ़ करो। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस मकाम पर ले गए जहाँ पहले फरिश्तों ने एक चट्टान बनाई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर से 7 ज़मीन तक उसकी बुनियाद रख दी। फिर फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे भर दिया जिनमें कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूदी, कोहे हर्रा और कोहे जीता शामिल हैं। बुनियाद को भरकर चारों तरफ दीवारें बुलंद की गई। उसके बाद हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने उसका रुख करके नमाज पढ़नी शुरू की और उस घर का तवाफ भी किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दरमियान जब नाइत्तेफाकी पैदा हुई तो बनी काबिल के लोगों ने बैतुल्लाह को शदीद नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन और बेटे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार खाने काबा की मरम्मत करवाई। वक्त गुजरता गया और ज़मीन पर अजीम सैलाब आया जिसे तूफ़ान नूह के नाम से याद किया जाता है। रिवायत में है कि तूफ़ान नूह के वक्त खाने काबा को आसमान पर उठा लिया गया था। तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद खाने काबा के मकाम पर एक सुर्ख रंग का टीला ज़ाहिर हो गया जिस पर सैलाब का पानी नहीं चढ़ता था। लोगों को इल्म था कि यह बैतुल्लाह की जगह है। तूफ़ान नूह के बाद यह रेत और मिट्टी का टीला लोगों के अकीदत का मरकज़ बन गया।
मजलूम और बीमार लोग यहाँ आते और अपनी मुश्किलात से निजात के लिए दुआएं करते। यह सिलसिला यूं ही जारी रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा पहुँचे। वहाँ ना कोई इमारत थी, ना पानी और ना ही कोई बस्ती आबाद थी। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल की झाड़ियाँ थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जगह की निशानदही करवाई जहाँ खाने काबा मौजूद था। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ तामीर के काम में मसरूफ़ हो गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने कंधे पर पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक के बाद एक पत्थर रखते जाते। जब तामीर कुछ बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर जारी रखें। इस तरह दोनों बाप बेटा दीवार बुलंद करते जाते और साथ दुआ भी करते जाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के करीब हज़रत इस्माइल के लिए एक छप्पर डाल दिया जिसके छत पर पीलों के दरख्त की लकड़ियां लगाई गई। इसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियां पनाह लिया करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के अंदर एक कुआं भी खुदवाया जो खाने काबा में दाखिल होने पर दाएं जानिब वाक़ई था। इस कुएं में तहाइफ और नजराने रखे जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा हाजरा के साथ मक्का में ही बस गए। रिवायतों से पता चलता है कि मक्का के करीब से एक काफिला गुजरा था। यह लोग खाना बदोश थे। उन लोगों ने बीबी हाजरा से मक्का में सकूनत पजीर होने की इजाज़त मांगी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी और वह काबा के अतराफ में आबाद हो गए। इस कौम का नाम बनी जुरहम था जो अमालका के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे। इस कबीले की एक खातून अम्मारा बिन्त सैयदा से इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया और यूं बनी जुरहम और औलाद इब्राहिम का रिश्ता मजबूत हो गया। लेकिन काबा की मुतवल्ली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में ही रही। बनी जुरहम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार बन गए और काबा को अपना किबला बना लिया। लेकिन कुछ ही अरसे में ज़माने के हादसात और वक्त की गर्दिश ने काबा के दीवारों को बोसीदा और कमज़ोर कर दिया। लिहाजा बनी जुरहम ने काबा शरीफ को दोबारा तामीर करवाया। कबीले जुरहम में जिस शख्स ने यह काम किया था उसका नाम हर्स बिन मद्दाद असगर था। बनी जुरहम और बनी इस्माइल की आबादी अरब में खूब फली फूली और यह आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते अरब में आबाद हो गए। यह लोग इब्तिदा में दीन इब्राहिम पर कायम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनमें शिर्क और बुत परस्ती आम होने लगी तो यह देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जिनके बुत बनाकर उन्होंने काबा के अतराफ में रख दिए। लेकिन यह लोग काबा को हमेशा मुकद्दस मानते और साल में एक मरतबा काबा शरीफ का हज जरूर किया करते थे। उनमें से एक मुअज्जज कबीला कबीले कुरैश था जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी और यही लोग काबा के मुतवल्ली और वारिस थे। यह बैतुल्लाह की देख रेख, साफ सफाई, हाजियों का इंतजाम और तमाम उमूर सर अंजाम दिया करते थे और अरब के तमाम कबीले उनके मातहत थे। तारीख की किताबों से पता चलता है कि तकरीबन 400 ईस्वी में एक अजीम कुरैशी सरदार जो पूरे अरब में मशहूर था और तमाम अरब कबाइल उसके मातहत थे, उसने काबा में बहुत सारे काम करवाए। उस सरदार का नाम कुसै बिन किलाब था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद थे। कुसै ने काबा के बोसीदा दीवारों की मरम्मत करवाई और खाने काबा के दोनों अतराफ में लकड़ी के दरवाजे लगाए जिनमें कफल डलवा दिए गए। इसके अलावा काबा शरीफ पर स्याह रंग का कस्वा बनवाकर उसे बतौर गिलाफ चढ़ाया गया, जिससे काबा की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। कुसै बिन किलाब के तामीर के कुछ जमाने बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। रिवायतों के मुताबिक एक रात कुरैश की एक औरत काबा को रोशन करने के गर्ज से रोशनदान में कुछ चिंगारियां लेकर अंदर दाखिल हुई। अचानक से कुछ चिंगारियां उड़कर गिलाफ काबा में लिपट गई और गिलाफ में आग पकड़ ली। लिहाजा काबा की दीवारों में आग लग गई और बैतुल्लाह को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। यह देखकर कुरैश के अंदर यह दहशत फैल गई कि अगर वह काबा की तामीर ना करेंगे तो उन पर अज़ाब इलाही आ सकता है। लिहाजा कुरैश के तमाम सरदार जमा हुए और आपस में यह मशवरा किया कि वह सिर्फ हलाल माल जमा करेंगे और काबा की मुकम्मल तामीर करेंगे। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और उस वक्त हुजूर की उम्र 35 साल थी।
हुजूर तामीर काबा के मौके पर ईंट उठा उठा कर लाते और मरम्मत में भी हाथ बटाते। काबा की दीवारें हर सिमत से फट चुकी थी। कुरैश ने इनमें मिट्टी और चूने के गारे को लगवाया और बोसीदा दीवारों को दोबारा तामीर की। उस जमाने तक काबा के ऊपर कोई छत नहीं था और लोग काबा के अंदर रखे खजाने को लूट लिया करते थे। लिहाजा कुरैश ने यह फैसला किया कि काबा के ऊपर छत कायम होनी चाहिए। इत्तेफाकन उन दिनों समंदर के किनारे एक रोमी ताजिर का जहाज साहिल की लहरों के बाइस तबाह होकर किनारे पर आ गया। यह जहाज टूट फूट चुका था मगर उसकी लकड़ियां काबिले इस्तेमाल थी। कुरैश मक्का ने उन लकड़ियों को खरीद लिया और उन्हें खाने काबा की छत की तामीर के लिए इस्तेमाल किया। कुरैश ने फैसला किया था कि खाने काबा की तामीर में सिर्फ हलाल माल इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम हलाल माल इतना ज़्यादा जमा ना हो सका कि काबा को मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी तर्ज पर बनाया जा सके। इसलिए उन्होंने शुमाली जानिब तकरीबन 3 मीटर का हिस्सा छोड़ दिया जिसे हतीम कहा जाता है। इस तरह कुरैश ने खाने काबा को मुस्ततील शक्ल की बजाय मुरब्बा नुमा शक्ल में तामीर किया। लिहाजा एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी कौम का शिर्क से ताज़ा ताल्लुक ना होता तो मैं खाने काबा को मुनहदिम करके उसे ज़मीन से मिला देता और उसमें 2 दरवाजे बना देता और हतीम की जानिब 3 गज का इजाफा कर देता। क्योंकि कुरैश ने जब खाने काबा की तामीर की थी तो उसके रकबे में कुछ कमी कर दी थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के तहत काबा को उसी हालत में रहने दिया जैसा कि कुरैश ने उसकी तामीर की थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।